हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग अपनी फिर कहानी को आगे थोड़ी बढ़ाते हैं। ठीक है। आज हम लोग सोंध माटी किताब के 7वीं कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है। 7वां कहानी है ओद दीदा। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होगा नम आँखें। ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट फिर कर रहे हैं इस कहानी को शुरू करने से पहले कि जो भी भाई लोग या बहन लोग वीडियो देख रहे हैं बस एक बार लाइक तो करते जाएं। ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ सुधार चाहते हैं आप लोग कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और ऐड किया जाए तो फिर आप लोग कमेंट उसको कर सकते हैं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में उस चीज़ को सुधार करें। ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करते जाएं। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइबर हम एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा एक वीडियो में कितने सब्सक्राइबर हुए। एक हम टारगेट लेते हैं, उतना अगर आता है तो ही हम अगला वीडियो बनाते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर हमारा जो पेड में है जुड़े हुए हैं भाई साहब, उन लोग को ही हम सेवा दे पाते हैं। ठीक है। यूट्यूब पे आने का मतलब होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कहीं से कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं, उन तक पहुंचा दे, थोड़ा सा हमारी मदद से हो जाए। ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है फिर से एक बार कि लाइक करते जाएं और शेयर नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, बस यही आपसे एक उम्मीद है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब कहानी को बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसमें मुख्य पात्र वो दीदा है। सोंध माटी किताब की 7वीं कहानी है ना। तो इसमें वो दीदा जिसका हिंदी मीनिंग होता है नम आँखें। ठीक है। मुख्य पात्र इसमें कौन कौन है? चानो वाली ममा है जो मौसमायत है। मौसमायत उसको बोला जाता है जिसके पति मर गए हों। ठीक है। अब चानो वाली मम्मा के दो बेटी हैं, एक है रेशमी और एक है जीरवा, और एक बेटा है जिसका नाम है कोल्हा। ठीक है। कहानी देखिए। एक है सुकर महतो कहानी के मुख्य पात्र के रूप में, जिसके घर में चानो वाली मम्मा जो है वो काम करती है ना। कहानी देखिए। सुकर महतो के घर में उसका बेटा का विवाह होने वाला है। ठीक है। रेशमी और उसकी सहेलियां जो है, रेशमी समझ पा रहे हैं ना, जो ये चानो वाली मम्मा की बेटी थी। ठीक है। उस रेशमी और उसकी सहेलियां जो है सुगिया और हेमिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सुगिया और हेमिया जो है रेशमी की सहेलियां हैं। वो सुकर महतो के घर अंगना जगाने का मतलब काम करती है, जगाने जाती है। जगाने का मतलब समझ में आ रहा हो कि जैसे शाम शाम को, मतलब जैसे शादी नज़दीक वगैरह आता है तो लोग नाच गान करते हैं, तो उसी काम को करने कौन जाती है? रेशमी, चानो वाली ममा की। रेशमी की माँ मसोमायत महिला थी। रेशमी की माँ वही चानो वाली मामा। ठीक है। तो वो मसोमायत थी। ठीक है। पूरा गांव उनको चानो वाली के नाम से जानता था, क्योंकि चानो गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। चानो वाली इनको इसलिए बोला जाता था कि चानो में गांव, चानो नाम का एक गांव था, उसमें उस चानो वाली मामा का जन्म हुआ था। ठीक है। गांव के हर घर की खबर चानो वाली के पास रहता था। ठीक है। किस घर में क्या है, मतलब किसका घर में कौन सा, मतलब किसके घर शादी है, किसके घर छठियारी है या कुछ भी हो, तो उसको सब खबर रहता था। आगे लिखा हुआ भी है देखिए। किसी के घर छठी हो, पूजा हो, सभी का खबर रहता था। किनको? चानो वाली ममा को। सुकर महतो के घर गोबर उठाना, झाड़ू लगाना आदि वही करती थी। सुकर महतो के घर में गोबर उठाने वाला काम, झाड़ू लगाने वाला काम और भी मतलब छोटा मोटा जो काम होता था वो वही करती थी। ठीक है। कौन? चानो वाली मम्मा। उसके बाद आगे, नेक नियत के आदमी आज के ज़माने में कम ही मिलते हैं। कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भूखल आदमी के नियत आर नेक की सूझे। जो भूखा आदमी रहता है उसको नियत और नेक से क्या मतलब है? बड़ बड़ मोटाइल आदमियन के पैसा धन देख के नियत आर ईमान धरखा पर रख दे है। ठीक है। बड़ा बड़ा जो आदमी होता है वो पैसा देख करके उसका नियत और ईमान जो मतलब धरखा पर रखने, मतलब वो बेच देता है, एक तरीके का वो कहीं रख देता है। उस समय उस वक्त वो भूल जाता है कि ये समय ईमान क्या है। ठीक है, मतलब ईमानदारी क्या है। लेकिन आज चानो वाली के ऊपर कोई कालिख नहीं लगा पाया, लेकिन चानो वाली जो मामा है उसके ऊपर कोई आज तक एक भी कलंक नहीं लगा पाया। ठीक है। महतो के घर, जो सुकर महतो हैं, सुकर महतो के घर कपड़ा लत्ता खाने पीने का व्यवस्था हो जाता था।
गांव आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए गाँवे, ठीक है, गाँवे ऐसन आइजो मतलब महतो के घर में, यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना। महतो के घर में जो चानो वाली मामा है उसके खाने पीने और कपड़ा लत्ता का व्यवस्था हो जाता था, ठीक है। तो आगे फिर कहानी में लिखते हैं, गाँवे आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए कि यदि कोनो आन आदमी, यानी आन आदमी कहने का मतलब दूसरा आदमी, ठीक है, हिंदी लिख दिए इसीलिए, के परिवार में मेसाए गेलक तो ओकरे जिंदगी परवस्ती कुगोटे परिवार के सदस्य पर हो जाए, ठीक है। गांव में, जिसे इसको हिंदी समझाते हैं, गांव में आज भी ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि यदि कोई आदमी जैसे हमारे परिवार में आ करके मिल गया है, और मेसा के लिए मतलब मिल गया है, तो उसका जिंदगी का, परिवार का कैसे उसका पार किया जाएगा, मतलब उसका कैसे एक तरह का बोले जीवन यापन होगा, उसका जो भार होता है वो परिवार के सभी सदस्य पर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई किसी या बड़े आदमी के यहाँ, बड़े आदमी लोग तो थोड़ा ये करते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं घर में कोई नया मेहमान आया, ठीक है, मेहमान जिससे कहने का मतलब है कि उसको हम परमानेंट के लिए जैसे नौकरी पर रखते हैं ना, उस तरह से कोई रखे हुए हैं, तो उसका जैसे मान ले कभी तबीयत ही खराब हो गया, तो उसको लेके हॉस्पिटल जाने या कुछ चीज़ों की उसको आवश्यकता है, तो उसका पूर्ति करने का उस घर के लोगों के जिम्मेवारी हो जाती है, ठीक है। जीवन मरण का फिकिर उठा लेते हैं, और जीवन मरण का सारा फिकिर उठा लेता है, मतलब चिंता सब उठा लेता है, ठीक है, वो जिस परिवार में वो जाके शामिल हो जाता है कोई भी आदमी, ठीक है। तो देखिए आगे फिर, चानो वाली का परिवार छोटा था, ठीक है, जो चानो वाली मामा है उसका परिवार छोटा था, दो बेटी जीरवा और रेशमी और एक बेटा था कोल्हा, को मिलाकर कुल 4 लोग थे, ठीक है। समझ पाए यहाँ तक, आसान से हिंदी में लिखा हुआ है ना। महतो के बनाया हुआ घर में रहना और महतो के खेत बाड़ी में काम करना उनकी नीयत बन चुकी थी, ठीक है। तो महतो का एक बनाया हुआ घर है, उसी में उन लोग को रहना और महतो के खेत बाड़ी में काम करना उन लोगों का मतलब नियत, मतलब नियत कहने का मतलब आदत एक तरह का बन गया था, ठीक है। उसके बाद आगे, जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे तखन ओकर संगे अपनौती के नाता जुड़ जाए। ये लिखने का मतलब हुआ कि जिस समय किसी आदमी को काम लेना है आपसे, ठीक है, तो उस समय उसमें मतलब वो बड़ा प्रेम से बोलेगा, उस समय अपनौती वाला नाता जुड़ जाएगा कि नहीं तुम तो मेरा अपना हो, और उस तरह अपना काम बना लेता है लोग, ठीक है। आज जब शुकर महतो के बेटा का विवाह है, चानो वाली अपने घर में अकेले बैठी है, साथ में सोच रही है कि मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। अब वो शुकर महतो के घर में काम करती थी, और जब शुकर महतो के बेटा का विवाह है, तो चानो वाली अपने घर में जो महतो का ही दिया हुआ है, हालांकि उस घर में बैठी हुई है और साथ में सोच भी रहे कि मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया। उनको अपना समझा, प्यार दुलार बांटी, लेकिन वे लोग मुझे अपना समझते ही नहीं, ठीक है। वो सोच रही है अपने मन ही मन की हम उन लोगों को अपना समझें, और उन लोग है सो मतलब हमें अपना नहीं समझता है, ठीक है। कई बार देखा है कि शहर से जब महतो के बेटा बेटी नाती नतनी घर आते हैं तो सभी बड़ों के पैर छूते हैं, किंतु मेरा नहीं। कई बार सुना है, मैं तो छोटी जाति की हूँ, गोबर उठाती हूँ, इसलिए वे मेरा पैर नहीं छूते हैं, ठीक है। तो चाहने वाली मामा देखी है कई बार कि जब शहर से महतो के मतलब शुकर महतो के बेटा बेटी या फिर नतनी वगैरह घर आते हैं तो सभी का पैर छूते हैं, लेकिन वो चानो वाली मामा का पैर नहीं छूता है। इस वो सोचती है कि कई बार सुने हैं हम कि हम जो है वो छोटी जाति का है, गोबर उठाते हैं, शायद इसलिए भी मेरा पैर नहीं छूता है उन लोग, ठीक है, ऐसा सोच रही थी, ठीक है वो। उसके बाद, आज पढ़े लिखे बच्चों में मुझे बच्चे मुझे उपेक्षित करते हैं। आज जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो उनको मतलब आदर नहीं देता, अनादर करता है, ठीक है। मुझ जैसा देहाती औरत का हाल चाल तक नहीं पूछते, ठीक है। और वो बोल चाहने वाली मामा सोच रही कि हमारे जैसे देहाती औरत का उन लोग हाल चाल भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। इस बात का ठेस उनको लगा है, उनको आज के परिवेश से आघात दुख पहुंचा है, और इस तरह से उनको जो है मतलब ठेस लगा, मतलब दुख लगा है, ठीक है,
कि आज का जो परिवेश है उससे आघात भी पहुंचा, मतलब दुखी पहुंची है उनको, ठीक है। आज का जो परिवेश बदल रहा है उससे, ठीक है। पहले जो था कि सबका पैर वगैरह छूता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये ख़त्म लगभग होते जा रहा है। बहुत जगह है, नहीं बोल सकते कि पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, लेखक डॉक्टर विनोद कुमार याद करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय था। जो इस सोंध माटी किताब के लेखक जो है डॉक्टर विनोद कुमार, वो याद करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय था। वो लिख रहे हैं, मैं भी घर पहुंचा, दादा दादी माँ पिताजी चाचा चाची सभी का पैर छुआ, लेकिन बरामदा में चानों वाली खड़ी थी, उनका पैर नहीं छुआ। ये डॉक्टर विनोद कुमार जो है वो अपना एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, ठीक है। कि जब वो भी एक बार घर आए दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो सभी का पैर छुए, लेकिन वो चानों वाली मामा का पैर नहीं छुए। उनका लटका हुआ मुंह देखकर कोई बच्चा भी बता देता कि उन पर कोई भारी विपत्ति आया है, ठीक है। मन में कई विचार उठे, सोचा अगली बार जब रांची से या कहीं से आऊँगा तो ज़रूर चानों वाली मामा का पैर छूऊंगा और अपनी गलती को सुधारूंगा, ठीक है। ये डॉक्टर जो विनोद कुमार लेखक हैं इस सोंध माटी किताब का, उन्होंने सोचा था इस बारे में, ठीक है। कि जब भी अब मतलब अगली बार हम आएंगे कहीं से भी, रांची से या फिर कहीं से भी, तो ज़रूर उस चानों वाली मामा का पैर छुएंगे, ठीक है। एक बार चानों वाली मामा बीमार पड़ गई। चानों वाली खाली लिखा हुआ है, हम यहाँ मामा भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। चानों वाली बीमार पड़ गई, लगातार 5 दिन बीमार रही, अंत में वह मर गई। उनका पैर छूने का जो इच्छा था मन में ही रह गया। मतलब डॉक्टर विनोद कुमार का जो सपना था कि अगली बार हम आएंगे और चानों वाली मामा का पैर छुएंगे, वो सपना ही रह गया, ठीक है। ये पूरा नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद मरने के बाद आदमी का गुण याद आता है, ठीक है। मरने कोई आदमी जब मर जाता है तब उसके गुणों को याद करके याद आता है, मतलब याद करके बहुत कोई याद करता है, रोता भी लगता है उसी को। एक बच्चे की वो किस तरह से अपना दूध पिला के बचाई थी, ये याद करके निर्मल महतो की माँ आज छाती पीट पीट कर रो रही थी, ठीक है। वो एक बच्चे की मतलब जान बचाई थी अपना दूध पिला करके, और इसी को याद करके निर्मल महतो की जो माँ थी वो छाती पीट पीट करके रो रही थी, और वो कह रही थी कि निर्मल बेटा तुम्हारी माँ आज मर गई। आस पड़ोस की महिलाएं बात करने लगी कि निर्मल को बचपन में अपना दूध पिला के चानों वाली ने ही पोसी थी, ठीक है। निर्मल महतो की जो माँ थी वो निर्मल से बोल रही है कि बेटा आज तुम्हारी माँ मर गई। तब आस पास जब इस तरीके का छाती पीट पर के कोई रोएगा, तो बगल वाले जो औरतें खड़ी थी वो मतलब बात करने लगी कि निर्मल को बचपन में मतलब जो चानों वाली मामा है उन्होंने अपना दूध पिला करके पोसी थी, ठीक है। उस समय कहाँ कोई उसका जाति देखा था, और क्या अब एक टुकड़ा लकड़ी दे के कोई उनके उपकार से मुक्त हो सकता है। बोलते हैं कि वो महिलाएं बोलती है कि उस समय कोई कहाँ उसका जाति पूछा था। अभी बोलता है कि छोट जाति का है तो पैर नहीं छुएंगे, उसमें तो वो छोट जाति का हो करके और दूध पिलाई थी, तो उसमें जाति नहीं देखा कोई, ठीक है। और आगे बोलते क्या अब एक टुकड़ा लकड़ी दे के कोई उनका जो उपकार किया है, उस दूध पिलाई है, उससे मुक्त तो हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से चानों वाली मामा का याद करके सब अपन दीदा ओद कर लेला, ठीक है। और इस तरह से चानों वाली मामा का याद करके सब अपना दीदा मतलब आँख को ओद कर लिया, मतलब आँख को आंसुओं से भर लिए, ठीक है। इस तरह से इस कहानी को यहीं समाप्त किया जाता है। ये कहानी यहीं पे समाप्त तो हो गई है, ठीक है। फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि लाइक ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। कहानी अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा जल्दी जल्दी तो ही हम आपको ये सेवा दे पाएंगे, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।